नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के 10वें, 11वें तथा 12वें सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो से पहले हम 1 से लगाकर 9 तक के सवालों को हल कर चुके हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10वां सवाल हमें दे रखा है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। यह अपने को बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दे रखा है कि उन दोनों का अनुपात 7:5 है और बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या में 8 अधिक है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को अपन हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल। यहाँ अपन सबसे पहले मान लेते हैं, माना बालिकाओं की संख्या x है। बालिकाओं की संख्या बराबर x, ये अपन मान देते हैं। तथा बालकों की संख्या, सवाल में अपनों को दे रखा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, तथा बालकों की संख्या, तो जो बालकों की संख्या होगी वो क्या होगी, बालिकाओं से 8 अधिक, तो बालिकाओं की संख्या x है, तो बालकों की संख्या क्या हो जाएगी, x + 8। संख्या बराबर x + 8। ठीक, अब यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। ठीक है, बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या x + 8 और इसका अनुपात मतलब बालिकाओं की संख्या, और इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 7:5। ये सवाल में दे रखा है, प्रश्न के अनुसार अपनों ने लिखा है। इसको सरल कर लेंगे, तो इसको सरल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस संख्या का इससे गुणा और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा होगा x + 8 से बराबर x का गुणा होगा 7 से। तो इसको सरल कर लेते हैं, तो 5 का गुणा x से होगा तो 5x प्लस 5 का गुणा 8 से होगा तो 5 8 40 बराबर x का गुणा इससे होगा तो 7 है। अब संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे और x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ 7x है, इधर 5x है, इधर x वाली संख्या 5x को उधर भेज देते हैं, तो इधर बच जाएगा 40 बराबर 7x। इधर से 5x प्लस का था, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 5x। तो यहाँ से हो जाएगा ये 40 बराबर 7x प्लस का है और ये 5x माइनस का है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2x। अब अपने को x का मान निकालना है, तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x बराबर 40। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो गुणा में है इसको इधर पहुँचा देते बराबर से इधर, तो ये भाग में चला जाएगा, 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 20 दूना 40। यहाँ पर x का जो मान आया है वो कितना आ गया, 20। ठीक, अब x का मान जो आया है 20, वो अपनों ने क्या माना था, बालिकाओं की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अतः बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, तथा बालकों की संख्या, अब बालकों की संख्या क्या मानी थी अपनों ने, इससे 8 ज़्यादा है मतलब x + 8, तो हो जाएगा बालकों की संख्या बराबर x का मान 20 आया है और +8, दोनों को जोड़ देंगे तो बालकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 28। अब अपनों को एक चीज़ और पूछिए इसमें, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो यहाँ लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी। तो ये ज्ञात करने के लिए जितनी बालिकाओं की संख्या है और जितने बालकों की संख्या है दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर 20 तो बालिका है और 28 क्या है, बालक।
दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 28 कितना हो जाएगा, 48। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, आप चाहो तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल, 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल दे रखा है, बाईचुंग के पिताजी और उसके उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, मतलब बाईचुंग जो है उससे, उसके जो आयु है उससे 29 वर्ष तो उसके पिताजी बड़े हैं, और उनसे भी 26 वर्ष क्या है, दादाजी बड़े हैं। तो क्योंकि दादाजी की आयु तो ज़्यादा ही होगी पिताजी से, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों की आयु का योग दे रखा है 135 वर्ष, तो अपने से इसमें अलग अलग उनकी पूछना निकालना है कि बाईचुंग की इतनी है और उसके पिताजी की इतनी है और उनके दादाजी की इतनी है। चलिए इसको लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे अपन, माना बाईचुंग की आयु, तो बाईचुंग की आयु अपन क्या मान लेते हैं, 100 वर्ष मान लेते हैं कि उसकी आयु कितनी है, 100 वर्ष। अब लिखेंगे अपन, बाईचुंग के पिताजी की आयु, पिताजी की आयु। सवाल में अपनों ने पढ़ा तो सवाल में क्या समझ में आया अपने को कि दादाजी से 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो 29 वर्ष बड़े हैं मतलब पिताजी की आयु से 29 वर्ष, सॉरी बाईचुंग की आयु से 29 वर्ष पिताजी बड़े हैं, तो पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 29 हो जाएगी। तथा बाईचुंग के दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु इनसे भी कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़े हैं वो इनसे भी, पिताजी से भी। तो यहाँ लिखेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु बराबर 1 प्लस 29, तो पिताजी की आयु है, इसमें भी वो 26 वर्ष इनसे भी बड़े हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 55। तो दादाजी की आयु कितनी हो गई, 1 प्लस 55 वर्ष। ठीक, अब ये सब करने के बाद अपन लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में अपने को एक चीज़ बोली गई थी कि इन तीनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 135। तो बाईचुंग की आयु x, पिताजी की आयु 1 प्लस 29 और दादाजी की आयु आ गई 1 प्लस 55। इन सब का टोटल कितना आ गया, 135। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ 1 2 और 3x, तो यहाँ लिख दिया 3x, इम्प्लाइज डेट लगा दे, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 84 बराबर 135। यहाँ से और सरल कर लेंगे इसको, तो ये 3x, ये प्लस के 84 को बराबर के उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 135 पहले से इधर था, इधर आएगा माइनस का 84 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 135 में से 84 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 51। यहाँ पर अपने को x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो ये 3 गुणा है इधर भेज देंगे तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये 3 के पहाड़े से घट जाएगा, 17 3 51, अर्थात x का जो मान आया वो कितना आ गया, 17। अभी x का जो मान आया ये 17, इसका प्रयोग करके अपन तीनों की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, अतः बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु, और बाईचुंग की आयु को अपनों ने 1 वर्ष माना था, तो x का मान कितना है, 17, तो बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी, 17 वर्ष। ठीक, बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु वो कितनी मानी थी अपनों ने, 1 प्लस 29, तो यहाँ पर मान रख देंगे, x का मान कितना आया है, 17 प्लस 29, दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ कितना आएगा, 46 वर्ष।
ठीक है, तो पिताजी की आयु कितनी आ गई? 46 वर्ष। एक और की निकालना है अपने को, तथा बाईचुंग के दादाजी की आयु, और वो कितनी थी? x प्लस 55। तो x का मान कितना आया है? x का मान आया अपना 17। x का मान कितना है? 17। इसमें 55 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 72 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन तीनों की अलग अलग आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, और सवाल में यही पूछा गया था, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 11 कंप्लीट होता है। बहुत ही सरल सवाल था। x का मान निकाल दिया और जो अपनों ने आयु मानी थी उसमें मान रख दिया, तो तीनों की अलग अलग आयु अपने को ज्ञात हो गई, और सवाल में अपनों से यही पूछा गया था। चलिए अगला सवाल है 12वां सवाल। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो इसको करते हैं अपन हल। सबसे पहले माना रवि की वर्तमान आयु, माना रवि की वर्तमान आयु, और आयु को काय में मानते हैं अपन? x वर्ष, वर्ष में नाम मानते हैं अपन। ठीक, अब 15 वर्ष बाद उसने कहा है कि उसकी जो वर्तमान आयु उसकी 4 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो अभी x है तो 4 गुनी मतलब 4x। ठीक, परंतु यदि रवि आज x वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? वो x प्लस 15। तो यहाँ लिखेंगे अपन परंतु 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 वर्ष का हो जाएगा। आज x वर्ष का है तो। ठीक, अब अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया है? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4x, और 15 वर्ष बाद तो ये x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से इसको सरल कर लेंगे तो एक x इधर आ जाएगा, ये तो 4x इधर, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 15 इधर ही, तो 4x में से एक x चला जाएगा तो ये बचेगा 3x बराबर 15। यहाँ से x का मान निकाल देंगे अपन, x बराबर ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x बराबर कितना आ जाएगा? 5। और x को क्या माना था अपनों ने? रवि की वर्तमान आयु, और यही सवाल में पूछा गया था अपनों से, तो यहाँ लिखेंगे अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी होगी? 5 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 12 समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार के नए नए वीडियो में बनाता रहूँ। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।